1.3 देखो इसमें पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। सबसे पहले वेन डायग्राम करो। देखो वेन डायग्राम की पूरी थ्योरी जॉन वेन ने दी थी और उसने कहा था कि द रिलेशन बिटवीन द सेट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द डायग्राम, ठीक है, बाय द मींस ऑफ डायग्राम व्हिच आर कॉल्ड वेन डायग्राम। कहने का मतलब जब सेट को किसी भी डायग्राम के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे तो क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बेटा देखो जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, यूनिवर्सल सेट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से। और जो सबसेट होंगे, सबसेट वो किसे नोट करेंगे, सर्कल से। जैसे मान लो ये हमारा है कोई सेट, यू यूनिवर्सल सेट है, ये इसका सबसेट है ए, तो ऐसे नोट करते हैं। ये होता है हमारा वेन डायग्राम, ठीक है। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे बेटा, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। देखो मान लो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरे को ये दिखाना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए छोटा सेट है तो बी बड़ा सेट है, तो ये सेट क्या हो गया मेरा बी, और ये सेट क्या हो गया मेरा ए, तो ये सेट मेरा हो गया बी, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से हम बेटा रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं, पहला आएगा यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। देखो इसमें मान लो ए और बी कोई भी दो सेट है हमारे पास, तो यूनियन देखो, यूनियन मतलब यूनिटी। तो जब हम किसी दो सेट को आपस में कंबाइन कर लेंगे ना, तो वो सेट क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट। एग्जांपल जैसे मान लो ए के अंदर कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6, और यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनियन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ऊपर की तरफ व्यू कर देंगे बेटा, तो ए यूनियन बी, इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये होता है यूनियन ऑफ सेट। अच्छा मान लो एक एग्जांपल देते, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 2 4 5, तो ए यूनियन बी जब लिखेंगे ना, देखो जो एलिमेंट दोनों में कॉमन रहेगा वो 1 टाइम्स लिखा जाएगा सेट के अंदर, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो गया यूनियन। अब प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। देखो पहली प्रॉपर्टी बेटा मान लो ए यूनियन बी कर ले, या हम बी यूनियन ए कर ले, इसका नाम होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी कर ले, या ए यूनियन बी यूनियन सी। कहने का पहले दो सेट का यूनियन करके उसको थर्ड सेट के साथ यूनियन कर ले, या पहले लास्ट दो सेट का यूनियन करके उसका फर्स्ट सेट के साथ यूनियन कर ले, तो हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो आएगी, मान लो ए यूनियन ए आएगा, इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ। किसी भी सेट का खुद के साथ जब यूनियन किया जाएगा तो एचडी सेट आएगा फोर्थ। ए का यूनियन अगर हम 5 के साथ करें तो आंसर ए आएगा। कभी भी एक बड़ा सेट और एक छोटा सेट और दोनों में से हमेशा बड़ा सेट आएगा। देखो ए यूनियन बाई 5 सबसेट ऑफ ए, तो आंसर ए आ गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास, ए अगर कंटेन है बी में तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, क्योंकि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो ये थी बेटा मेरी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ, ठीक है। एक और बताया तो बेटा प्रॉपर्टी देखो, मान लो ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो सेट आएगा यू, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ यू, वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के साथ। देखो इंटरसेक्शन क्या होता है, ये तो था यूनियन। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसको नोट करेंगे ऐसे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, नीचे की तरफ व्यू। ये क्या कहता है, मान लो हमारे पास कोई भी दो सेट है ना, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को ले लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। मान लो ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 2 4 6 8 10, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो दोनों सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो 2 और एक 4, 2 और एक 4,
तो आंसर में ले लेंगे 2,4। हाँ, अगर मान लो बोथ द सेट्स आर डिस्टिंक्ट, अगर दोनों के दोनों सेट अगर डिस्टिंक्ट हो जाए, एक एग्जांपल हो जाए तो हमारा डिस्टिंक्ट सेट है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 और बी के अंदर एलिमेंट है 2 4 6। देखो ये सारे के सारे ऑड नंबर और ये सारे के सारे इवन नंबर, तो ए इंटरसेक्शन बी की कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो आंसर आएगा मेरा 5। तो ये होता है इंटरसेक्शन। अब हम काम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी कर लें या बी इंटरसेक्शन ए कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लें या बी इंटरसेक्शन सी फिर ए इंटरसेक्शन सी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ करेंगे तो आपकी आंसर 5 आएगा। ठीक है, और ए कंटेन है बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ पर आएगा वो मेरे पास आएगा दोबारा से ए आएगा आपकी बार, और इंटरसेक्शन यू भी आल्सो ए आएगा। क्योंकि ए बड़ा सेट हो एक छोटा सेट हो तो हम क्या करते हैं इसमें इंटरसेक्शन को ऐसे लिया जाता है। अब देखो मैं आपको एक और रिजल्ट करता हूं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली। देखो मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना मेरा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है ए माइनस बी, ये पार्ट है बी माइनस ए, और ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, और ये सेट है यू। अगर इस पूरे के पूरे दोनों सेट को मिला लूं इनको, तो ये मेरा बन जाएगा टोटल का टोटल सेट ए यूनियन बी। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। खाली इंटरसेक्शन की बात आएगी तो ये वाला पोर्शन जो मेरा कहलाएगा ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हम काम करते हैं, देखो यूनियन ऑफ सेट पढ़ लिया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ लिया, अब हम काम करते हैं डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट पे काम करते हैं। देखो बेटा तो डिफरेंस ऑफ द सेट क्या कहते हैं, मान लो ए एंड बी या दो सेट है, तो द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए व्हिच इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। देखो डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ द सेट्स। ठीक है, मान लो ए और बी कोई भी दो सेट है, इसको हम डिनोट करें। मान लो ए के अंदर एग्जांपल से देखो, मान लो ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो मान लो ए माइनस बी की अगर बात की जाए तो द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए व्हिच इज नॉट बिलोंगिंग टू सेट बी, ए माइनस बी के अंदर एक वो एलिमेंट ले लेंगे जो बी सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो ए के पास तो है लेकिन बी के पास नहीं है, तो 1 3 और 5, 1 3 और 5 which is the difference of a minus b। हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि b minus a क्या होगा, तो b minus a का मतलब है the elements of the set b which is not belonging to the set a। b सेट के वो एलिमेंट लेंगे जो a सेट के पास नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो 4 6 8 and 10, सॉरी 4 भी नहीं आएगा, 4 इसके पास पड़ा है, तो एलिमेंट आएगा 6 8 and 10। ठीक है, तो दैट इम्प्लाई इन जनरल हम कह सकते हैं a minus b not equal to b minus a। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंस ऑफ द सेट। ठीक है, वेन डायग्राम से अगर देखना है तो मैं आपको बता सकता हूं, देखो a माइनस बी की अगर बात करूं तो मान लो a सेट a है, ये सेट b है, तो a माइनस b, ये मेरा बन गया a माइनस b, ये सेट a ये सेट b। अगर इसकी बात करें b माइनस a की, तो इसके अकॉर्डिंगली कैसे बनाएंगे, ये a सेट ये b सेट, ये मेरा a सेट ये b सेट, ये मेरा क्वेश्चन क्या बन गया b माइनस a, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये होता है डिफरेंस ऑफ द सेट। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, अब हम काम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। बेटा देखो इसको किससे नोट करते हैं, देखो मान लो या तो एक के ऊपर डैश या एक के ऊपर बार में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे इसके से, या ऐसे भी कर सकते हैं, एक के ऊपर सी भी लगा देते हैं। लेकिन एक बात कर लेना, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तब तक हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट
नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो U एक सेट है यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक सेट A है और इसके अंदर एलिमेंट मान लो लिख दिया मैंने, क्या कहते हैं 2 4 6 8 और 10। कोई कहते हैं A का कॉम्प्लीमेंट A डैश, तो ये कहते हैं U माइनस A, कहने का मतलब U सेट में से A सेट के एलिमेंट घटा दो तो जो एलिमेंट रिमेनिंग बचे वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो देखो U में से वो U के वो एलिमेंट ले लो जो A के पास नहीं है, तो 1 3 5 7 9, तो इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अगर बेटा देखो कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर जनरल रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं, X such that X belongs to U and X does not belongs to A, X belongs to U and X does not belongs to A, या ये भी कह सकता हूं X belongs to U minus A। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बेटा एक बात की फिक्स प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आल्सो ये आएगा। मैं ये भी कह सकता हूं अगर हम किसी सेट का इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सेट आएगा, ओड टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट। देखो मान लो A कॉम्प्लीमेंट, इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो U में से वाले एलिमेंट घटा देंगे तो जो से बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट A का अगेन कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 इज इक्वल टू A के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसके बाद एक बात और देखो, 5 का कॉम्प्लीमेंट U और थर्ड प्रॉपर्टी है क्या कहते हैं U का कॉम्प्लीमेंट 5 होएगा और फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसकी कह रही है वो कह रही है कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आल्सो U रहेगा। और पांचवी प्रॉपर्टी बेटा A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट हमेशा 5 आएगा। देखो A के पास ये कॉम्प्लीमेंट कर दिए, इनका यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन U सेट बनेगा और अगर दोनों का इंटरसेक्शन करें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो आंसर मेरा 5 आ जाएगा। हाँ, और बेटा अगर कॉम्प्लीमेंट को अगर आपने वेन डायग्राम अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करके देखना है तो ये लो, मान लो ये कोई सेट यूनिवर्सल U सेट है, ये मेरा A सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा आउटर साइड का एरिया जितना भी रहेगा ये सारा मेरा कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया, उसके बाद हम करते हैं बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें कहते हैं A एंड B दो सेट है बेटा, मान लो A एंड B कोई भी दो नॉन जीरो सेट है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को नोट करेगा A डेल्टा B से, किसी मतलब A माइनस B यूनियन B माइनस A, तो इसको हम डिनोट करते हैं। तो देखो कैसे डिनोट करेंगे, X such that X does not belongs to A इंटरसेक्शन B, मतलब हम वो एलिमेंट नहीं लेंगे जो A इंटरसेक्शन B के अंदर होंगे। वेन डायग्राम अकॉर्डिंग चल रहा है तो देखो मान लो एक यूनिवर्सल सेट है U, एक सेट है A, एक सेट है B, तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे, बाकी जितना भी पोर्शन हमारा आएगा वो कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। एग्जांपल लेना है तो दे सकता हूं बेटा, मान लो एक सेट A है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, एक सेट B है, इसके अंदर एलिमेंट है 7 और 9, तो मान लो A माइनस B, A माइनस B आएगा मेरे पास 1 2 3 और B माइनस A मेरे पास आ जाएगा 7 9, तो A डेल्टा B, A माइनस B यूनियन B माइनस A, वो आंसर आएगा 1 2 3 7 9। देखो मैंने कहा था वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो इंटरसेक्ट में कॉमन में क्या है 4, तो 4 सेट के अंदर नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट। अब हम बात करते हैं, उसके बाद करते हैं हम बात डिमोर्गन लॉ। देखो डिमोर्गन लॉ में सिर्फ अभी रिजल्ट बता रहा हूँ, प्रूफ आपको इसका मैं लास्ट में कराऊंगा एक्सरसाइज की। तो डिमोर्गन लॉ क्या होता है, देखो डिमोर्गन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है ये, डिमोर्गन्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। तो इसका प्रूफ आपको बाद में, पहला रिजल्ट कहता है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू रहेगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट।
बोले ए यूनियन बी दो सेट उनका यूनियन करके उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले ले या अलग अलग सेट का कॉम्प्लीमेंट लेके उनका इंटरसेक्शन कर ले, तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड रिजल्ट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का। दो सेट के इंटरसेक्शन लेके उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले ले या अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट लेके उनका यूनियन कर ले, तो भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रूफ बेटा मैं आपको बाद में कराऊंगा एक्सरसाइज के एंडिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको इसके एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ 1.3। देखो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 में क्या है, इफ ए के अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट में एलिमेंट है 3 4 5 और सी सेट के अंदर एलिमेंट है 4 5 7 8, then find फर्स्ट पार्ट में निकालना हमारे को ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड में निकालना है बी इंटरसेक्शन सी और थर्ड सेट में निकालना है बी माइनस सी। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन वाला कॉमन एलिमेंट, तो देखो ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट निकालेंगे। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बीच में इंटरसेक्शन, बी के एलिमेंट है 3 4 5। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, अब दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन है बता सकते हो आप? देखो एक 3 और एक 4, तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या करेंगे, बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे भैया 3 4 5 माइनस सी के एलिमेंट क्या है 4 5 7 8। तो डिफरेंस ऑफ द सेट है बेटा। देखो इसमें मैंने कहा था कि हम जो एलिमेंट पहले है हम उस सेट के वो एलिमेंट ले लेंगे जो दूसरे सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब कि एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज नॉट बिलोंग टू सेट सी, तो बी के वो एलिमेंट उठाएंगे जो सी के अंदर नहीं होने चाहिए। देखो 4 इसके पास है, इसके पास इसको नहीं लेंगे, 5 इसके पास है तो इसके पास है तो इस सेट को भी, इस एलिमेंट को भी नहीं लेंगे। तो इस सेट के रिमेनिंग एलिमेंट क्या रहेगा 3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, अगर सी माइनस बी की बात होती तो हमारा आंसर 7 और 8 आता। तो बेटा इसके साथ हमारे पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में करें फाइंड द यूनियन, फाइंड द यूनियन, फाइंड द यूनियन of each of the union of each of the following pair of sets, following pairs of sets, following pairs of sets। ठीक है, तो मैं इसका तो आपको सेकंड पार्ट करा रहा हूं। देखो फर्स्ट पार्ट मैं नहीं करूंगा, आपको खुद करना है। फर्स्ट सेकंड पार्ट में देखा x such that x is a natural number, x is a natural number, x is a natural number and x greater than 3 less than equal to 9। ठीक है, और B सेट है x such that x is a natural number and f greater than 10 less than equal to 15। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा बेटा? देखो हम ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना उसको उठा लेंगे। उसमें बोला कि x इज ए नेचुरल नंबर, x के जो एलिमेंट 3 से बड़े और 9 या 9 से छोटे, तो 3 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन आएगा बच्चे? 4 5 6 7 8 और 9। बेटा इक्वल टू है तो साथ में 9 इंक्लूड होगा। अब इक्वल टू का साइन नहीं था तो 3 से स्ट्रिक्टली बड़े लेंगे। और बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या लेंगे हम? x such that x is a natural number, x greater than 10 less than equal to 15। 10 से तो बड़ा होना चाहिए 15 या 15 से
छोटे होने चाहिए। तो 11, 12, 13, 14 और 15। तो नाउ अब हमने निकाला है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब है 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनियन 11, 12, 13, 14 और 15। अब इनका यूनियन करेंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन कर लेंगे तो आंसर आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 15 which is the required answer। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एक तो सेट है ए, उसके पास एलिमेंट है 5, 10, 15। थर्ड सेट ए सेट के पास एलिमेंट है 5, 10 और 15 और बी सेट के पास एलिमेंट है 5। तो देखो सॉल्यूशन अब हम करेंगे ए यूनियन बी। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई किसी भी सेट का अगर 5 के साथ यूनियन किया जाएगा तो एज इट इज वो सेट आ जाएगा। तो ए यूनियन बी इक्वल टू आंसर आ गया मेरा 5, 10, 15 इसके इक्वल आ गए सेट ए के। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, पार्ट 4 में क्या कह रहे होगा देखो, फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें एक सेट ए दे रखा है x सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 और n बिलोंग्स टू z। एक सेट है b x सच दैट x इक्वल टू 2n n बिलोंग्स टू z। अब बेटा देखो यहाँ पर z का वाला सेट ऑफ इंटीजर, तो हमारे पास जो a सेट है उसके पास एलिमेंट है देखो n की z की वैल्यू जब 0 लेंगे 2 into 0 प्लस 1 1, 2 लेंगे 1 लेंगे तो 3, 2 लेंगे तो 5, सॉरी हाँ 2 लेंगे तो 5, 3 लेंगे तो 7 अप टू 16। और यहाँ माइनस का 1 जब हम n की वैल्यू -1 लेंगे तो माइनस का 2 प्लस का माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 5 अप टू 16। तो ये मेरे पास आ गए सारे के सारे ऑड इंटीजर्स। बी सेट की अगर बात करें n के वैल्यू 0 तो 0, 1 तो 2, 2 तो 4, 3 तो 6 अप टू 16। यहां बात करें तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 अप टू 16। देखो इसमें तो है ए सेट में सारे सारे ऑड इंटीजर और बी सेट में सारे सारे इवन इंटीजर। तो ए यूनियन बी अगर हम करेंगे इन दोनों सेट को कंबाइन करें तो क्या आएगा हमारे पास देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 16 और इधर क्या आएगा -1 -2 -3 अप टू 16। तो इसका ये सारा का सारा दोबारा से किसके इक्वल बन गया, सेट ऑफ इंटीजर के इक्वल आ गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 if a equal to x such that x equal to 3n और n belongs to z, एक सेट है b x such that equal to 4n n belongs to z और find a intersection b। देखो हमारे पास दो सेट है बेटा, एक सेट है a जिसके अंदर एलिमेंट क्या रखे x इक्वल टू 3 और n बिलोंग्स टू z। हम जब z की वैल्यू इसमें इंटीजर की वैल्यू पुट करेंगे तो a के पास क्या कह रहा है n की वैल्यू 0 तो 3 into 0 0, 1 तो 3, 2 तो 6, 3 तो 9, 4 तो 12, 5 15 फिर 18 21 24 अप टू 16। ऐसे यहां करेंगे तो -3 -6 -9 अप टू 16। फिर बात देखो इट इज मल्टीपल ऑफ 3। बी सेट के एलिमेंट की बात करें तो 0 4 8 12 16 20 24 अप टू 16। सिमिलरली यहां -4 -8 -12 अप टू 16। इट इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b में देखो सबसे पहले एलिमेंट क्या कॉमन आ रहा है, देखो मेरे पास 0 12
24 अप टू 100, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 12 का मल्टीपल आएगा बेटा। तो एलिमेंट मेरे पास क्या आ गए 0, 12, 24, 36 अप टू 100, -12, -24, -36 अप टू 100। बेटा देखो इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे, इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ। डायरेक्ट वो डायरेक्ट क्या करना है, कहीं भी ऐसे सम आ जाएगा ए के अंदर किसी एलिमेंट का मल्टीपल है, बी में किसी और का मल्टीपल है, तो हम इसमें क्या करेंगे इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एलसीएम ऑफ 3, 4। तो 3 और 4 का हमारे पास क्या आएगा 12, तो इसका आंसर में क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 12 आ जाएगा। तो दैट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आएंगे वो कहेंगे x सच दैट x इक्वल टू 12 व्हेन बिलोंग्स टू Z। कुछ भी हो बेटा, यहाँ पर 3 सेट और तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 4 सेट है तो 4 सेट के जो यहाँ एलिमेंट सबका जो एलसीएम आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेट है U, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और एक सेट है A 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक सेट है B 2 4 6 8, 2 4 6 8। B सेट के पास एलिमेंट है 2 4 6 8। और एक सेट है C, इसके पास है 3 5 7 9, सॉरी 3 4 5 और 6। तो हमको निकालनी वैल्यू फाइंड फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमारे को निकालना है A इंटरसेक्शन C का होल कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट में हमारे को निकालना है B इंटरसेक्शन C का होल कॉम्प्लीमेंट। और C पार्ट में हमारे को निकालना है A माइनस C का होल कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटा मैं आपको इसके 2 पार्ट करूंगा, फर्स्ट और एक थर्ड सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट A इंटरसेक्शन C का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन C। अब A इंटरसेक्शन C, A के एलिमेंट है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन C के एलिमेंट है 3 4 5 और 6। तो A इंटरसेक्शन C जो मेरे पास आएगा, देखो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन क्या 3 और 4, तो ये मेरे पास आ गया A इंटरसेक्शन C। नाउ अब हमारे को निकालना है A इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट, मतलब U माइनस A इंटरसेक्शन C। अब U के एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 3 और 4। अब इस सेट में से इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच गए तो मेरा क्या आ गया A इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट 1 2 5 6 7 8 और 9। तो ये किसके इक्वल आ गया A इंटरसेक्शन C का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट एज कर रहे हो, देखो सबसे पहले इसमें इंटरसेक्शन C निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रहा है, तो U में से इस सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो थर्ड पार्ट की तरफ, A माइनस C का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A माइनस C। तो A माइनस C, A माइनस C, A के एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4, माइनस C के एलिमेंट है 3 4 5 और 6। अब A माइनस C, A के वो एलिमेंट ले लेंगे जो C के पास ना हो, तो कौन से एलिमेंट 1 और 2। तो A माइनस, नाउ अब हम निकालेंगे A माइनस C का होल कॉम्प्लीमेंट। देखो A माइनस C का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, ये तो आ गया बेटा, देखो मेरे पास A माइनस C। अब मेरे को निकालना है A माइनस, नाउ A माइनस C का होल कॉम्प्लीमेंट। तो मैं लिख दूं U माइनस A माइनस C, तो U के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2। अब हम U सेट में से 1 और 2 को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको यहाँ पे लिख देंगे। देखो 3 4 5 6 7 8 और 9, तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर A माइनस C का होल कॉम्प्लीमेंट।
तो बेटा आज के लिए मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद बेटा बाकी कल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5। ए सेट मेरे पास है यू सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। यू सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये यू सेट के एलिमेंट है बेटा। और ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4। एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है बेटा मेरे पास 3 4 6 3 4 6। और एक सेट है सी, जिसके पास एलिमेंट है 5 6 7 8 5 6 7 8। ठीक है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। देखो दो पार्ट है, पहला पार्ट में कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सेकंड पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा कहने का मतलब है, देखो सीधे शब्दों में कहूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर ली गई है। ठीक है, मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, इसमें यूनियन है, सेकंड इंटरसेक्शन आपको खुद करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बी यूनियन सी। अब बी के एलिमेंट है 3 4 6 यूनियन सी। सी के एलिमेंट है 5 6 7 8 5 6 7 8। तो बी यूनियन जो सी मेरे पास आएगा वो आएगा 3। और देखो सी दोनों में कॉमन है तो 1 टाइम्स लिखेंगे 3 4 5 6 7 8। अब हम बात करेंगे, नाउ हम कर रहे हैं बात ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। अब ए के एलिमेंट पहले पुटअप करेंगे 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास जो ए यूनियन बी यूनियन सी जो आएगा, देखो 3 और 4 इसमें भी और इसमें भी है तो 1 टाइम्स लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड मेरे को कह रही है कि ए यूनियन बी और इसका यूनियन सी के साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ए यूनियन बी को निकालेंगे, ए यूनियन बी। अब ए के सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 यूनियन बी, बी सेट के एलिमेंट है 3 4 6। तो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट आएंगे वो मेरे पास आएंगे 1 और 3 दोनों में कॉमन है तो 1 टाइम्स लेंगे 1 2 3 4 6। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 2 3 4 6। यूनियन हम करेंगे 5 6 7 और 8। तो दैट इंप्लाइज ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मान लिया 2, इसको मान लिया मैंने 1। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, दोनों से वैल्यू इक्वल आ गई। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी और सी इनका इंटरसेक्शन, देखो मेरे पास एलिमेंट आ रहा है 6 कॉमन, वैल्यू आ गई 6 इसकी। अब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट आएगा 6 कॉमन, तो इसका इंटरसेक्शन करें तो 5 आएगा। फिर अब राइट हैंड साइड जब जाएंगे तो बेटा एक गलत लिख दिया बेटा मैंने स्टेटमेंट, यहां पर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन में आएगा 3 और 4 कॉमन। जब हम इसका सी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो इसके और उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी साइड क्या जाएगी मेरी 5, मतलब नल साइड। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 तक।
और इसका मैं आपको एक फोर्थ पार्ट और बता रहा हूं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कह रही है हमारे को कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड अगर ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम लगा लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी बी के एलिमेंट है 3 4 6, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास आएगा उसमें एलिमेंट आएंगे 3 और 4 कॉमन। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की, तो इसमें एलिमेंट आएंगे u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब u के अंदर एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 3 4। तो इसके बाद जो है वैल्यू आ गई ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, तो इसमें से 3 और 4 को रिजेक्ट करके बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उनको लिख लेंगे 1 2 5 6 7 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड, अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड करेगी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस ए। अब u के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, u के वो एलिमेंट लेंगे जो ए के पास ना हो, तो ए के पास नहीं है तो वो एलिमेंट है मेरे पास 5 6 7 और 8। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस बी कर देंगे। अब u के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस बी के एलिमेंट है मेरे पास 3 4 6 3 4 6। ठीक है, थ्री फोर सिक्स, तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आएंगे यू के जो बी के पास नहीं है 3 4 6 को कैंसिल आउट करके 1 2 5 7 और 8, ये मेरे पास आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो नाउ अब मैं कहूंगा ए कॉम्प्लीमेंट इन सॉरी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 5 6 7 8 यूनियन 1 2 5 7 8। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, देखो 5 दोनों के पास वन टाइम लिखेंगे 1 2 5 6 7 8। तो ये मेरे पास आ गया 1 2 5 6 7 8। तो इसको मैं ले मैंने फर्स्ट, इसको फिर से नाम दे दिया सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा पार्ट नंबर 4। बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको खुद करने हैं। ठीक है।